देखिए क्वेश्चन लिया हूं भाई आपका, ये आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का एक कन्वेंशनल काइंड ऑफ क्वेश्चन है एंड सेम क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया। और ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक बहुत अच्छा उद्देश्य ये रहा कि ये क्वेश्चन जो आपके किताब में दिया है इसका सॉल्यूशन गलत दिया है, ठीक है ना। सो इसीलिए इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें गलती हो सकती है और क्या चीजें गलत दे रखी है। अगर मैं सॉल्यूशन बोलूं तो देखते हैं भाई, बोल रखा है इन अ सिंगल डिग्री डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम एट सस्पेंडेड मास ऑफ 8 kg मैक्स। बोल रखा है डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम, डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम, मास दे रखा है m equal to 8 kg and makes 30 oscillation in 18 seconds. Number of oscillation is 30 and आपका टाइम ड्यूरेशन है 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड में हो रहा है, ठीक है ना। द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 0.25 ऑफ इनिशियल वैल्यू आफ्टर 5 ऑसिलेशंस, ठीक है ना। 5 ऑसिलेशन आपका जो है दैट इज योर व्हाट इनिशियल वैल्यू का आपका कितना बच जा रहा है 0.25। मतलब अगर मैंने बोला इनिशियल अगर आपका आ रहा है x, दैट इज नथिंग बट x नॉट इनिशियल, ठीक, और आपका आफ्टर 5 कितना रह जाएगा, दैट इज योर 0.25 x, दैट इज योर x5। मतलब अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा बोल रखा है x नॉट डिवाइडेड बाय x5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.25, ये दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए आपको निकालने बोल रखा है डिटरमाइन स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, मतलब S, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मतलब डेल्टा, डैम्पिंग फैक्टर मतलब जीटा और डैम्पिंग कोफिशिएंट मतलब C, ये निकालने बोला है, ठीक है ना। ये निकालते हैं। देखिए किताबों में क्या कर रखे हैं यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 18 मतलब आपका 30 ऑसिलेशन इन 18 साइकिल 18 सेकेंड, मतलब आपका क्या हुआ 30 साइकिल इन 18 सेकेंड, इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लिया। क्या ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकता है? क्या आप खुद सोचिए, क्या ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है डियर। आपका ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है, डैम्प्ड वाइब्रेशन है, इट मींस दैट विल बी द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी द व्हाट डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली दैट विल बी द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब इफ यहां पे अगर आप देखते हैं कि 30 डिवाइडेड बाई 18 मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, आप देख रहे हैं मतलब दिस इज योर व्हाट डैम्प्ड, ये हर्ट्ज में आएगा, दिस इज योर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी एंड वी नो दैट ओमेगा डी इक्वल टू 2 पाई एफ डी। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका ओमेगा डी निकल जाएगा, ओमेगा डी इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ डी, बोले तो 30 डिवाइडेड बाई 18। सो ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आया 10.47 रेडियन पर सेकेंड, 10.47 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया आपका ओमेगा डी, ठीक है ना। अब देखिए अगर ओमेगा डी आ गया आपके पास, ओमेगा डी आपके पास आ गया तो आपको पता है कि ओमेगा डी, सो वी नो ओमेगा डी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन। सो अभी अपने को जीटा भी नहीं पता और वो तो निकालना भी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। सो एक चीज और पता है कि नाउ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा इक्वल टू 2 पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। मतलब यहां से आपका जीटा निकल जाएगा। अगर यहां से मैं डेल्टा निकाल लूं तो जीटा निकल जाएगा, और डेल्टा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को पता है, x नॉट डिवाइडेड बाई x5 and we have what x naught divided by x5 equal to 1 divided by 0.25, ये है। सो यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो आपका क्या हो जाएगा x naught divided by x1 into x1 divided by x2 divided by x3 और divided by 5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.25। सो देखिए कितना, वो डायरेक्टली आप बता सकते थे लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने बताया 1 2 3 4 5 टर्म है,
मतलब ये हो जाएगा e टू द पावर 5 डेल्टा। क्यों? क्योंकि एक टर्म आपका e टू द पावर डेल्टा के बराबर होता है, तो पांचों टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो e टू द पावर 5 डेल्टा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.25। सो यहां पे दोनों साइड अगर लॉग ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 5 डेल्टा लॉग 0.25। ठीक, सो यहां से अगर मैंने बोला ये लॉग 1 डिवाइडेड बाई 0.25, सो आपका यहां से डेल्टा इक्वल टू आ गया, डेल्टा इक्वल टू आ गया 0.273। ठीक है ना, ये आपका डेल्टा आ गया, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। वन आंसर, एक आंसर आपको यहां से मिल गया। ठीक, सो एक आंसर आपको मिल गया डेल्टा इक्वल टू, अगर मैंने बोला है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपने निकाल लिया, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकाल लिया, अब दूसरा अगर मैं यहां से जीटा निकालने जाऊं तो क्या निकाल सकता हूं? वी नो दैट 2 पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर 0.773। सो ये अगर मैं आपका इधर स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड को, सो ये हो जाएगा 2 पाई जीटा होल स्क्वायर 0.2773 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही बचा। ठीक, सो यहां से आपका जीटा स्क्वायर अगर निकालने जाओगे सो कितना आ जाएगा? दैट इज योर, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका ये हो जाएगा आपका जीटा स्क्वायर into 2 pi whole square divided by 0.2773 1 minus जीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये भी तो स्क्वायर में आएगा, ये भी स्क्वायर में रहेगा, 273 स्क्वायर ये आ गया 513 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड इधर ले गया, सो ये हो जाएगा आपका 514। सो जीटा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 514.4, सो जीटा आपका निकल जाएगा ये आ गया 0.0440। ठीक, सो अगर ये जीटा की वैल्यू आ रही है डियर, जीटा की वैल्यू आ रही है और जीटा की वैल्यू आप देख रहे हो आपका क्या है? 1 से कम है, 1 से कम है मतलब अंडर डैम्ड होगा, अंडर डैम्ड होगा डेफिनेटली। ठीक है ना, और वैसे भी अपने को पता है कि भाई लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट दे रखा है मतलब वो अंडर डैम्ड के लिए ही होने वाला है। ठीक है ना, वो अपने को पता था, फिर भी अपन देख लिए कि अंडर डैम्ड ही हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं बोला कि डैम्ड, आपने जीटा निकाल लिया, जीटा निकाल लिया मतलब दूसरा आंसर आपको निकल गया, एक आंसर निकल गया, दैट इज योर व्हाट, आपका डैम्पिंग फैक्टर निकल गया। अब देखिए आपको बोला है क्या? ओमेगा एन ओमेगा एन नहीं, स्टिफनेस निकालने के लिए, तो ओमेगा एन अगर निकाल लोगे तो स्टिफनेस भी निकल जाएगा। सो अगर इस इक्वेशन में मैंने बोला ओमेगा डी इक्वल टू 10, यहां इसको इरेज कर देता हूं, ओमेगा डी अपने को पता है, ओमेगा डी इक्वल टू कितना है? 10.47 ओमेगा एन, यहां पे रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सो अगर मैंने बोला 10.47 रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर मतलब आपका 0.044 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आपका ओमेगा एन इक्वल टू 10.4 रेडियन पर सेकेंड, 10.48 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा एन इक्वल टू रूट ओवर एस बाई एम,
10.48। सो यहाँ से अगर मैं बोला कि इसका स्क्वायर कर दिया और आपका m मल्टीप्लाई कर दिया 8 kg, तो आपका s निकल जाएगा। सो s इक्वल टू आ गया 878.66 न्यूटन पर मीटर। सो आपको एस भी मिल गया। मतलब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में आपने ये 3 चीजें निकाल दी, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, और यही सही तरीका है डियर। आप अगर ओमेगा एन, भले आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगा, क्यों सेम मिल रहा होगा? क्योंकि आपका ये अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन है, जीटा की वैल्यू बहुत कम है, तो आपका आंसर लगभग सेम आएगा। भले उसको ओमेगा एन शुरू में ही ले लोगे, है ना, मैं जहां पे ओमेगा डी बोला और दिस इज द करेक्ट ओमेगा डी, ठीक है ना, अगर वहां पे आप ओमेगा एन ले लोगे तब भी आंसर लगभग अप्रोक्सीमेट सेम आएगा, बट दैट इज द रॉन्ग मेथड, दैट इज फॉर द कन्वेंशनल क्वेश्चन 100% रॉन्ग। और आपका अगर ऑब्जेक्टिव आया देन डेफिनेटली, अगर रेंज नहीं रहा तो वहां पे भी गलत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप सही तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैंने बोला कि अगला आपको क्या निकालना है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, दैट इज योर सी। अगर मैंने डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालने की बात किया तो डैम्पिंग कोफिशिएंट आपको पता है C/m इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन, और इसमें सब कुछ पता है तो डायरेक्ट मैं C निकाल सकता हूं, 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एम। 2 जीटा मतलब हो गया 0.044, ओमेगा एन मतलब 10.48 इंटू 8 kg। सो 2 इंटू 044 इंटू 10.48 इंटू 8, ये आ गया 7.378 न्यूटन सेकेंड मीटर। दैट इज योर व्हाट, डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक, सो क्वेश्चन आसान है, बस शर्त ये है कि आपको मेथड करेक्ट होना चाहिए, आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए। चारों चीजें निकाल लिए, ठीक है ना, आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर्ली आप सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और इस कैटेगरी में आपको दिखाऊंगा मैं, मतलब आपका जो डैम्ड जब आ जाता है, डैम्ड सिस्टम आ जाता है, उस समय क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका डैम्ड का। एक रॉड है, let us assume it is having length L and mass m। यहां से hinged है with the help of torsional spring। this is nothing but torsional spring, और उसका स्टिफनेस है एस थीटा। उसका स्टिफनेस क्या है, एस थीटा। क्लियर है, ठीक है ना। आपका टॉर्सनल स्प्रिंग का स्टिफनेस है एस थीटा, एंड यहां पे इसका मास अगर m है, और यहां पे मैंने बोला कि आपका एक डैम्पर लगा हुआ है और एक स्प्रिंग लगा दिया यहां पे, ठीक, जिसका स्टिफनेस ऐसा है, और ये डैम्पर का कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट इज C। C इज इन द व्हाट, C जो है वो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर, इसकी यूनिट होगी। स्टिफनेस की यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर में होगा ये, ठीक है ना। इस तरीके से दे रखा है। लेट अस अज्यूम ये डिस्टेंस जो है यहां से, ये डिस्टेंस इसका दे दिया है A, और इसका डिस्टेंस दे दिया है B। अब इसमें मुझे जो भी चीजें हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो चीजें सब निकालने की कोशिश करते हैं क्या क्या है।
सबसे पहले तो इक्वेशन इसका क्या, आपका वाइब्रेशन इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, डिफ्लेक्ट करूंगा। डिफ्लेक्ट किया थीटा से डिफ्लेक्ट किया। सो एंटी क्लॉकवाइज मैंने थीटा डिफ्लेक्शन दिया, देन क्लॉकवाइज आपका क्या आएगा, इनर्शिया आई डबल थीटा, ठीक है ना, आई थीटा डबल डॉट। नाउ माय डियर, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका टॉर्शनल स्प्रिंग है, आप बचपन में जो आप एक कार, चाबी वाला कार या बहुत सारी चीजें आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे ही मैं उसको क्या किया, एनर्जी स्टोर होगा, वो वापस आपको इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। इसको इधर खींचा तो ये आपका एक टॉर्क देगा, और वो टॉर्क देगा इनिशियल पोजीशन में ये लाने की कोशिश करेगा। देन हियर आपका, अगर मैं टॉर्शनल स्टिफनेस की वजह से, ये टॉर्शनल स्प्रिंग की वजह से आपका जो मोमेंट देखूंगा, टॉर्शनल स्प्रिंग की वजह से जो मोमेंट आएगा, दैट विल बी द एस थीटा। अगर ये एस सफिक्स थीटा है, सो उसका हो जाएगा एस थीटा इंटू डिफ्लेक्शन, दैट विल बी द एस थीटा इंटू थीटा, एस थीटा इंटू थीटा, ठीक है ना। ये आपका इधर लाने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं ये वाला डिफ्लेक्शन आप निकाल सकते हैं, ये वाला डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, और साथ के साथ इसका सेंटर जिसमें आपका मास mg आएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल सिस्टम है, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी जो अभी तक पढ़े हो, ठीक है ना। सो ये वाला डिफ्लेक्शन भी आपको पता है यहां से यहां तक। सो ये वाला डिफ्लेक्शन अगर मैं देखूंगा सेंटर वाला, दैट इज नथिंग बट L/2 थीटा। ये वाला हो जाएगा दैट इज योर b थीटा, और ये वाला हो जाएगा a इंटू थीटा। सब में a इंटू साइन थीटा, L/2 इंटू साइन थीटा एंड b इंटू साइन थीटा, एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, सो उसको मैं डायरेक्ट थीटा लिख सकता हूं। सो अगर मैं यहां पे बोलूं आपका a थीटा, a इज द व्हाट, कांस्टेंट। सो यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर वेलोसिटी निकालूं सो वो कितना हो जाएगा, a थीटा डॉट। यहां पे अगर वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, a थीटा डॉट, ठीक। सो अगर ये a थीटा डॉट है तो आपका यहां पे जो डैम्पिंग फोर्स रहेगा वो इस डायरेक्शन में लाएगा, और वो हो जाएगा c इंटू a थीटा डॉट। सिमिलरली यहां पे ये वाला फोर्स, ये वाला स्प्रिंग फोर्स, ये आपका क्या डैम्पर फोर्स इधर लाया, ये स्प्रिंग फोर्स इधर लाने की कोशिश करेगा, और वो हो जाएगा स्टिफनेस इंटू b इंटू थीटा, दिस विल बी द स्प्रिंग फोर्स, ठीक। और यहां पे आपका ये mg इधर लाने की कोशिश करेगा। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट देखूंगा तो तीनों मोमेंट क्या है आपके, क्लॉकवाइज है। सो अगर मैं पहला मोमेंट देखा ड्यू टू द व्हाट, डैम्पर, देन ca थीटा डॉट, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू a। दूसरा मोमेंट देखा mg की वजह से, सो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2 इंटू थीटा, और थर्ड आपका स्प्रिंग फोर्स की वजह से एस बी थीटा इंटू बी। सो ये आपका टोटल आपके जो टॉर्क हैं वो आपको मिल गए। अब देखिए यहां से इक्वेशन लिख दूंगा, टोटल इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, आई थीटा डबल डॉट प्लस सी ए स्क्वायर थीटा डॉट प्लस एस थीटा प्लस mg L/2 प्लस sb स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू 0, ठीक। सो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट ca स्क्वायर बाई आई थीटा डॉट s थीटा mg L/2 sb स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई थीटा इक्वल टू 0। और अपने को पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मैं बोला इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अबाउट ml²/12, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का अबाउट अगर आई देखोगे सो ml²/3। ये तो कई बार निकाले हैं हम लोग क्वेश्चन करते हुए, ठीक है ना, ml²/3 होने वाला है, ठीक। सो मैं डायरेक्ट आई के टर्म पे ही बात करूंगा, अभी आई का वैल्यू नहीं रखता, आई की चाहे तो वैल्यू आप रख सकते हैं। सिंपली अगर मैं बोला इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूं, दैट इज योर एक्स डबल डॉट 2 जीटा ओमेगा एन, एक्स डॉट आपका दैट इज योर एस बाई एम, मतलब ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक।
सो इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहां से मुझे नंबर 1 ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको मिल रहा है, दैट इज योर एस थीटा प्लस एम जी एल बाई 2 प्लस एस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यूज रहेंगे वो पुट करके आप निकाल सकते हैं। आपको अगर मैंने बोला कि भाई आपका जीटा की वैल्यू, अगर मैंने बोला जीटा की वैल्यू, देन 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाई आई, ये दोनों टर्म बराबर होंगे, ठीक। सो वो दोनों टर्म बराबर होंगे तो यहां से मैं जीटा निकाल सकता हूं, जीटा इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाई आई इंटू 2 ओमेगा एन, ठीक। सो ये जीटा निकल गया। अगर आपको मैंने बोला कि इसमें आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट दिस टर्म, ये जो टर्म है वो डैम्पिंग कोफिशिएंट को शो करेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ये वाला जो टर्म है इसमें डैम्पिंग डिवाइडेड बाय आई, मतलब एक्चुअली दिस टर्म इज शोइंग व्हाट, डैम्पिंग कोफिशिएंट। डैम्पिंग कोफिशिएंट देखिए, डैम्पिंग कोफिशिएंट ये भी है, सी भी डैम्पिंग कोफिशिएंट है, लेकिन अगर टोटल सिस्टम का इक्वेशन जब निकाला हूं, सो दिस सी ए स्क्वायर दैट इज द एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट, सी ए स्क्वायर इज द व्हाट, एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट। सो हियर जो सी ए स्क्वायर है वो एक्चुअल अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट है, मतलब अगर मैं बात करूं थर्ड वन, डैम्पिंग कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर होगा। और इसका अगर यूनिट पूछता है डियर, तो आपको पता है इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर, और ए स्क्वायर मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, और एक रोटेशन के लिए ले रहे हो तो दैट इज योर पर रोटेशन के लिए रेडियन। सो यहां से आपका मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड मीटर पर रेडियन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सिस्टम के हिसाब से सी का यूनिट बदल सकता है भाई, क्लियर है। तो ये डैम्पिंग कोफिशिएंट हुआ आपका सिस्टम का। अगर आपको पूछा इसमें क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, दैट इज योर सीसी। अगर क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट के बारे में बात करूं तो देखिए कब होता है क्रिटिकल डैम्पिंग, जब जीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक। जीटा इक्वल टू 1 होगा तब होगा, मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या था आपका, दैट इज योर सी ए स्क्वायर बाई आई, यही था। मतलब अगर मैंने जीटा इक्वल टू 1 रखा, जीटा इक्वल टू अब क्या किया 1 रखा, सो ये जो सी रहेगा दैट विल बी द सी सी, ठीक। सो यहां से आपका सी सी निकल जाएगा, सो दैट इज योर सी सी इक्वल टू 2 ओमेगा एन आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक। देखिए इसको आप इससे कंपेयर करके अगर निकालने जाओगे तो नहीं आएगा भाई, ये आपका जो जीटा है दैट इज योर सी बाई सी सी। सो इसमें जो सी रखोगे और इसमें जो सी सी आएगा, ठीक है ना। सो यहां पे जो सी रखोगे दैट शुड बी द डैम्पिंग कोफिशिएंट फॉर दिस सिस्टम, तब आएगा आंसर, नहीं तो नहीं आने वाला, क्लियर है, ठीक है। सो यहां पे अगर मैंने बात किया आपका दैट इज योर व्हाट, डायरेक्ट सी से नहीं आएगा, पहले बोल दिया हूं, ये रखोगे तभी आने वाला। अब इसके अलावा और क्या निकालना रहेगा, हाँ एक हो गया आपका ओमेगा डी अगर निकालना रहा, दैट इज योर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, जीटा की वैल्यू निकाल लियो, ओमेगा एन की वैल्यू निकाल दियो, यहां से मिल जाएगा। अगर आपको लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालना रहा तो दैट इज योर डेल्टा इक्वल टू 2 पाई जीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक। सो यहां से डेल्टा मिल जाएगा। सो ये सारी चीजें आपको निकल जाएगी। मैं ये वाले के बारे में बात कर रहा था। ये अगर मैंने बोला इस तरीके से किसी ने ट्राई किया कि भाई जीटा इक्वल टू ऑल्सो सी बाई सी सी, जीटा इक्वल टू ऑल्सो सी बाई सी सी, दैट इज योर एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट टू द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट,
बट हियर एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट इज सी ए स्क्वायर और जीटा इक्वल टू आपने निकाला है सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i ओमेगा एन डिवाइडेड बाई सी सी। सो यहां से अगर मैं बोला तो आपका सी सी अगर निकालने जाओगे तो वो कितना हो जाएगा, इट विल बी, तो हाँ अब देखिए ये जो C है, ये वाला C, यहां पे सिर्फ आपको क्या पुट करना रहेगा, C पुट करना रहेगा। दिस शुड बी द C। ऑलरेडी आपने जो निकाला है दैट विल बी द एक्चुअल डैम्पिंग, एक्चुअल जो है C ये दिस शुड बी द नाउ C के इक्वल हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे CA स्क्वायर पुट किया तो गलत आएगा, CA स्क्वायर पुट किया तो गलत आएगा, आपको C पुट करना है, सिंपली C। सो अगर आप C पुट किया तो ये हो जाएगा आपका C और C कैंसल, सो C इक्वल टू आपका क्या आ गया, दैट इज योर 2i ओमेगा एन डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ठीक ठीक, मैंने बोला कि भाई ये जो है दिस विल बी राइट नाउ अब C हो जाएगा। सो ये आपका डायरेक्ट आप इसको पुट करेंगे, ऐसा नहीं कि अब ये CA स्क्वायर पुट करेंगे। अगर CA स्क्वायर पुट करेंगे तो आपका वैल्यू गलत आने वाला है। क्लियर है, ठीक है ना। सो इस तरीके से अपन बात करेंगे। ये आपका क्या हुआ, वर्टिकल सिस्टम रहा तब, अब हॉरिजॉन्टल सिस्टम होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं। के थीटा टॉर्सनल स्टिफनेस है स्प्रिंग का, ठीक, और यहाँ पे इसका लेंथ है L एंड ये आपका एक ऐसे स्टिफनेस का स्प्रिंग लगा है, और ये डैम्पर लगा है। ये वाला डिस्टेंस है A, यहां से यहां ये डिस्टेंस है B, ठीक। इसमें देखिए अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो एक चीज अपने को पता है कि भाई इस सिस्टम में, हॉरिजॉन्टल सिस्टम में मास की वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा। इसको क्या करूंगा, सिंपली मैं डिफ्लेक्ट किया थीटा से, इसको सिंपली थीटा से डिफ्लेक्ट किया। अगर मैंने क्लॉकवाइज थीटा दिया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, दैट इज योर आई थीटा डबल डॉट। यहां पे आपका डिफ्लेक्शन अगर मैंने बोला तो ये हो जाएगा बी थीटा, बी थीटा। यहां पे अगर मैंने बोला तो ये हो जाएगा ए थीटा। यहाँ पे आपका वेलोसिटी ए थीटा डॉट। सो यहाँ पे फोर्स जो डैम्पर फोर्स रहेगा ऊपर की ओर, आपका डैम्पर फोर्स सी ए थीटा डॉट जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर एस बी थीटा। और आपका अगर दोनों फोर्स की वजह से मैं मूवमेंट देखूंगा तो एक फोर्स हो जाएगा सी ए थीटा डॉट, दूसरा हो जाएगा इनटू ए, ठीक। दूसरा फोर्स की वजह से मूवमेंट हो जाएगा एस बी थीटा इनटू बी। और एक आपका स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ये वापस इसको इस पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से एक टॉर्क लगेगा, दैट विल बी द, इसको भी जो माने थे वही मानता हूं, दैट इज योर व्हाट, एस थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एस थीटा इंटू थीटा, ठीक। सो टोटल आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई थीटा डबल डॉट प्लस सी ए स्क्वायर थीटा डॉट प्लस एस बी स्क्वायर प्लस एस थीटा इंटू थीटा इक्वल टू 0। सो यहां से आपका इक्वेशन तैयार हो गया, थीटा डबल डॉट सी ए स्क्वायर बाई आई थीटा डॉट एस बी स्क्वायर एस थीटा बाई आई थीटा इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करेंगे एक्स डबल डॉट टू जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अगर इससे कंपेयर करूंगा तो ये एक चीज देखिए, डैम्पिंग कोफिशिएंट डायरेक्ट लिखता हूं मैं, नंबर 1 दैट इज योर डैम्पिंग कोफिशिएंट, एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट जो कि अब C के बराबर होगा इस सिस्टम के लिए। सो वो हो जाएगा दैट इज योर सी ए स्क्वायर और उसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड मीटर पर रेडियन, ठीक है ना। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वही आने वाला है, ठीक। अगर मैंने बोला सेकेंड वन दैट इज योर, आपको बोला जीटा निकालना है, ओमेगा एन, डायरेक्ट ओमेगा एन पहले निकाल देता हूं, देन रूट ओवर आपका एस बी स्क्वायर प्लस एस थीटा डिवाइडेड बाई आई रेडियन पर सेकेंड। एंड थर्ड वन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज योर 2 जीटा ओमेगा एन सी ए स्क्वायर बाई आई। सो आपका जीटा इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाई 2 ओमेगा एन, ठीक।
जीटा निकल गया। और क्या निकालना रहेगा आपको? अगर आपको बोला कि ओमेगा डी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, ओमेगा डी निकल जाएगा। फिफ्थ वन आपको बोला कि क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, तो आपका 2 इंटू ओमेगा एन इक्वल टू सी सी ए स्क्वायर बाई आई। ठीक, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? सी सी निकल जाएगा, दैट इज इक्वल 2 ओमेगा एन आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक, सो ये सारी चीजें आपका क्या हो जाएगा? यहां से निकलने वाला है। ठीक है ना? और कुछ रह गया? जो भी चीजें है ना अभी तक मैंने बात किया है, मुझे और ध्यान नहीं आ रहा है। आपका हो गया डैम्पिंग कोफिशिएंट ओमेगा एन, जीटा निकल गया आपका, ओमेगा डी भी निकल गया आपका, डैम्पिंग कोफिशिएंट भी। यस, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकाल सकते हैं, दैट इज योर डेल्टा, वो तो 2 पाई जीटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये, रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो फॉर्मूलेज मैंने कराए हैं अभी, और डेरिवेशंस मैं कराऊंगा, डेरिवेशंस आपके सिर्फ इसके लिए कि भाई आप समझ पाओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, आप समझ पाओ, इसलिए मैं डेरिवेशन करवाने वाला हूं। लेकिन एट द एंड आपको फॉर्मूला, पूरे फॉर्मूले आपके फिंगर टिप में होने जरूरी है। पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में जितने मैं फॉर्मूले कराऊंगा वो आपका फिंगर टिप में होना जरूरी है। अगर उतने फॉर्मूले आपके फिंगर टिप में है तो गेट के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। गेट के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, 110% आपसे गेट के क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस ध्यान से लेक्चर देखेंगे और सारे फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ठीक है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अब शुरू करते हैं फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है ना? इसी का अपन वेट कर रहे थे भाई अभी तक, जो कि एक्चुअल कंडीशन में होता है। फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक, फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए एक्चुअली आपका जो मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें वाइब्रेशन होता है, एक्चुअली जो वाइब्रेशन होता है उसमें हमेशा क्या होता है? एप अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक, सो वो एप अनबैलेंस्ड होता क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैंने बोला कि आपका एक स्प्रिंग, यहां पे एक डैम्पर ऐसा लगा हुआ है, ये सिस्टम है आपका एम मास का, ये इसका स्टिफनेस एस हो गया, इसका आपका डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी हो गया, एम मास का लगा हुआ है। अब देखिए इसमें जो एप अनबैलेंस्ड होगा, एप अनबैलेंस्ड विल बी हियर, दैट विल बी द हार्मोनिक फंक्शन, है ना? हार्मोनिक फोर्स होगा, दैट विल बी एप नॉट साइन या कॉस के टर्म में होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एप नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, या तो हो सकता है एप नॉट कॉस ओमेगा टी, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना? हार्मोनिक फोर्स होगा मतलब फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है ना? मतलब आपका फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, बट जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या होगा? चेंज होते रहेगा, और एक बार आपका इधर, एक बार ऊपर की ओर। सो इस फोर्स की वजह से आपको यहां से क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर अनबैलेंस फोर्स है सिस्टम में और वो अगर रनिंग कंडीशन में है, देन डेफिनेटली देयर विल बी व्हाट? वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन कभी जीरो नहीं हो सकता, जब तक एप अनबैलेंस रहेगा तब तक कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना? सो यहां पे अगर मैं बोलूं एप नॉट इज नथिंग बट मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम एक्साइटेशन फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। ये जो एप अनबैलेंस्ड है इसी को एक्साइटेशन फोर्स भी बोलते हैं, एक्साइटेशन फोर्स। ठीक, ओमेगा इज नथिंग बट योर रनिंग स्पीड ऑफ मशीन। ठीक, सो देखिए हुआ क्या, ड्यू टू एप अनबैलेंस्ड, यहां पे इसका लेट अस अज्यूम आपका डिफ्लेक्शन हुआ x। सो अगर मैं बात करूं आपका ये हो गया m मास का सिस्टम, mg इज बैलेंस्ड बाय द इनिशियल डिफ्लेक्शन। ठीक है, mg तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन यहां पे एक एप अनबैलेंस्ड तो नीचे की ओर लग ही रहा है अभी, और उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज योर एप नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने साइन माना है, आप कॉस भी मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो ओवरऑल कंक्लूजन आएगा एट द एंड ऑफ जो आपका रिजल्ट आने वाला है, दैट विल बी द सेम। ठीक, सो अगर मैंने बोला इस तरीके से हुआ, अगर ये इस फोर्स की वजह से x डिफ्लेक्ट हो रहा है, देन डेफिनेटली देयर विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन mx डबल डॉट इनर्शिया फोर्स cx डॉट, एंड एक होगा
एस एक्स स्प्रिंग फोर्स। सो यहां से अगर मैं इक्वेशन देखूंगा तो आपका इक्वेशन क्या तैयार हुआ, दैट इज योर एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इक्वल टू एप नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो रहा है, ठीक है ना। सो ये होने वाला है। अब देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं इससे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे वो इक्वल टू जीरो था, बट हियर समथिंग आपका कुछ टर्म आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये टर्म आ रहा है मतलब देयर विल बी सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें अगर मैं बात करूं आपका सी एफ प्लस पी आई दोनों आने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल किसकी वजह से आएगा, एफ जीरो साइन ओमेगा टी की वजह से, लेकिन सी एफ किसकी वजह से आएगा, ये पूरे टर्म की वजह से। और आपको पता है इससे पहले एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स अगर मैं बोलूं इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन का था, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना, उसी का इक्वेशन था। और यहां से आपको सिर्फ सी एफ मिल रहा था, सो वही वाला सी एफ यहां पे मिलेगा, वही वाला सी एफ यहां पे मिलेगा और पी आई मिलेगा। और ये जो सी एफ था आफ्टर सम टाइम क्या था, जीरो हो जा रहा था। सी एफ अगर मैं बोलूं इसका जो सी एफ आ रहा था दैट इज योर, जो सी एफ इसका आ रहा था व्हेन जीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 1, दैट इज योर ओवर डैम्पिंग का केस, ओवर डैम्पिंग का केस। व्हेन जीटा इक्वल टू 1, क्रिटिकल डैम्पिंग। और थर्ड वन जीटा इज लेस देन 1, अंडर डैम्पिंग का केस। अगर तीनों केस में बात करूं तो केस नंबर 1 में देयर विल बी नो वाइब्रेशन, ये केस नंबर 1 में कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा था, केस नंबर 2 में भी कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा था, देखे थे, ठीक है ना। सो ये दोनों केस में कोई वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन, ठीक। लेकिन केस नंबर 3 में हो रहा था क्या, यस देयर विल बी वाइब्रेशन एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो, जीरो हो जा रहा था, इट विल बी जीरो, ठीक। ये जीरो हो जा रहा था, मतलब जो सी एफ है आफ्टर सम टाइम इट विल बी जीरो, आफ्टर सम टाइम सी एफ आपका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा थोड़े समय के बाद। मतलब आपका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, पी आई रहने वाला है, क्लियर है। सो अगर मैं बात करूं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ रहा है दैट इज योर एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट एस एक्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी। इसको उस फॉर्म में लिखता हूं मैं बोला इसको एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट बाई एम एस बाई एम एक्स एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक। इस तरीके से होगा। अगर मैं बात करूं डियर आपका यहां पे इसको ये पता है सी बाई एम क्या था, एक्स डबल डॉट टू जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट, दिस इज नथिंग बट ओमेगा एन स्क्वायर एक्स एफ नॉट एम साइन ओमेगा टी। अब इसका पी आई निकालना है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, डी स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन डी ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एक्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर डी अपने को पता है डी इज नथिंग बट व्हाट, डी इक्वल टू आपका क्या है, डी बाई डी टी, ठीक है ना। सो यही है आपका। सो अगर मैं बात करूं इसका पी आई, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, इसका निकालने के लिए आपका डेल ऑपरेटर डी ऑपरेटर अपन जो यूज करते हैं उस तरीके से निकालूंगा। सो पी आई इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी, इधर जो फंक्शन है वो डिवाइडेड बाई ये वाला इक्वेशन डी स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन डी
प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डी इज द नथिंग बट व्हाट डेल ऑपरेटर, और आपको पता है डी ऑपरेटर में अगर मैं बात करूं तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या रखूंगा, जो यहाँ पे वैल्यू है डायरेक्ट आप रखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। सो यहाँ पे मैं बात करूंगा एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एन भी है, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ये वाला इधर ले आया तो ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डी। ठीक, ये आपको मिल गया। इसको एक टर्म माना, इसको एक टर्म माना, इसको एक टर्म माना। ठीक, सो अब यहां से सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा इसका, दैट इज योर फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, वही बोलते हैं परिमयकरण आई थिंक, ठीक है ना, वही करेंगे। दैट इज योर व्हाट ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 जीटा, अच्छा रैशनलाइजेशन बोलते हैं शायद, ठीक है ना, 2 जीटा ओमेगा एन डी डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 जीटा ओमेगा एन डी। क्लियर है? इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दिख रहा है यहां पे आपका ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, और ऊपर आपका यहां पे हो जाएगा एफ नॉट एम साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 जीटा ओमेगा एन डी, ये मिलने वाला ऊपर। नीचे अगर मैं बोलूं तो ये हो गया ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अगेन डी स्क्वायर इक्वल टू क्या रखूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यहां से आपका पी आई इक्वल टू आई कैन राइट एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी ओमेगा एन स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी इंटू 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक, इंटू डी था तो साइन का एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा। एक काम करता हूं, ये वाला टर्म जो मिल रहा है मुझे ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, ये नोट कर लेंगे, यहां पे लिखता हूं भाई। यहां तक बात कर चुके थे, यहां से देखते हैं पी आई इक्वल टू आपका मिल रहा है एफ नॉट बाई एम, बाहर ही रखा मैंने बोला कि साइन ओमेगा टी आपका अंदर गया इनटू ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 जीटा ओमेगा एन डी, that is d by dt sin ओमेगा t, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा ये वाला टर्म,
मैंने बोला डेल ऑपरेटर माइनस ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बचने वाला है, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, इतना आपको मिल रहा है। ठीक, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये यहां पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। डी इज नथिंग बट व्हाट, डी बाई डी टी, वही रखा था, ठीक है ना, वही रखा हूं वहां पे। सो ये हो जाएगा आपका एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक, यही मिल रहा है। अब देखिए यहां पे मैंने इसको माना r cos फाइव, ये टर्म को मान लिया r cos फाइव, और ये वाला जो टर्म है इसको मान लिया r sin फाइव। ठीक, मतलब r cos फाइव इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस, दिस इज योर ओमेगा एन स्क्वायर ना, हाँ, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड r sin फाइव इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा। अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो आपको मिलेगा r स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ओमेगा एन होल स्क्वायर। ठीक, ये हुआ आर स्क्वायर। सो यहां से अगर मैं बात करूं आपकी वैल्यू, सो पी आई इक्वल टू आपका आ जाएगा एफ नॉट बाई एम साइन इंटू आर कॉस फाइव, आर कॉमन निकाल दिया, यहां पे आर कॉमन निकाल दिया, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी, मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस साइन बी इंटू कॉस बी। ठीक है ना, इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं। दिस इज नथिंग बट व्हाट साइन ए इंटू कॉस बी, और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। सो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, मतलब साइन आपका ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, इस तरीके से आपका ब्रेक हो जाएगा यहां पे। अब देखिए डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म इज नथिंग बट इक्वल टू आर स्क्वायर, इज नथिंग बट इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, सो ये r और ये r आपका एक बार कैंसिल हो गया, तो यहां पे बच रहा है आपका एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइडेड बाई r की वैल्यू, अगर मैंने बोला r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ओमेगा एन होल स्क्वायर। ठीक, इतना मिलने वाला है। यहां से अगर नीचे से मैंने ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो आपका पी आई की वैल्यू जो मिलेगा वो होगा एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और यहां से ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार ओमेगा आपका डिवाइड होगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड होगा, तो ओमेगा ओमेगा एन आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है ना, सो होल स्क्वायर इतना बचने वाला है। ठीक, सो यहां से अगर ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू रखूं, ओमेगा एन स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट एस बाई एम, और यहां से अगर देखोगे
सो ये वाला m और ये वाला m क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो आपका pi फाइनली जो मिल रहा है दैट इज योर f नॉट बाई s साइन ओमेगा t -5 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा n होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा n स्क्वायर। ठीक, ये आपका पीआई मिल रहा है। और यही पीआई इसका क्या हो रहा था, इस इक्वेशन का आपका फाइनल सॉल्यूशन हो रहा था, क्योंकि सीएफ तो थोड़ी देर बाद 0 हो रहा था। सो फाइनली मैं पीआई का ही एनालिसिस करूंगा। सो ये वाला पोर्शन वापस इरेज कर रहा हूं, और ये जो पीआई मिल रहा है आपका दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। मतलब अब आपका x इक्वल टू, अगर मैं बोलूं CF प्लस पीआई जो आ रहा था, x इक्वल टू CF प्लस पीआई जो आ रहा था, CF इज 0, सो x इक्वल टू आपका सॉल्यूशन जो आ रहा है दैट इज योर f नॉट बाई s साइन ओमेगा t -5 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा n होल स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा n स्क्वायर। ठीक, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं, ये पोर्शन पहले इरेज कर देता हूं। अब देखिए, ये जो मिल रहा है इसमें ये वाला टर्म जो है यहां से ये पूरा टर्म, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ये देखिए, अगर मैं बात करूं डियर, इसको मान लिया a, इसको क्या मान लिया a, सो आपका ये x इक्वल टू आपका आ जाएगा a साइन ओमेगा t -5 फाइनल, एंड a is nothing but amplitude. Amplitude is nothing but what? Maximum displacement. So amplitude A equal to, I can write f naught by s divided by 1 minus omega by omega n whole square. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर। यही आपका एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, डेरिवेशन आप हमेशा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। सो दिस इज योर व्हाट, एम्पलीट्यूड। एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो दिस एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। एम्पलीट्यूड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, टाइम से इंडिपेंडेंट। मतलब अगर मैं बोलूं तो हर एक रनिंग सिस्टम में आपका क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा एक, और वो जो एम्पलीट्यूड है वो कभी जीरो नहीं होने वाला, नेवर जीरो। मतलब नेवर इन एनी रनिंग सिस्टम इफ देयर विल बी अनबैलेंस फोर्स देन देयर विल बी व्हाट, आपका देयर विल बी ऑलवेज वाइब्रेशन। मतलब इन रनिंग सिस्टम, इन एनी रनिंग सिस्टम there will be always vibration. In any running system, vibration will be never zero. Never zero. क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका टाइम से इंडिपेंडेंट है, सो वो जीरो नहीं होगा डियर, वो जीरो नहीं होगा। और इसी वजह से आप हमेशा बात करते हैं फिनाइट लाइफ का, ठीक है ना, कि इतने नंबर ऑफ साइकिल के लिए वो वैलिड है, दैट इज योर फटीग लाइफ। इसी की वजह से आपका फिनाइट लाइफ आएगा, दैट इज कॉल्ड फटीग लाइफ बोलते हो। इसी को अपन फटीग लाइफ बोलते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ आपका क्या, एम्पलीट्यूड के बारे में। इसका एक ग्राफ एनालिसिस होता है। ग्राफ एक्चुअली आपका जो ड्रॉ होता है वो मैग्निफिकेशन फैक्टर से ड्रॉ होता है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फैक्टर? मैग्निफिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड टू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन।
एफ नॉट बाई एस इज कॉल्ड स्टैटिक डिफ्लेक्शन. मैक्सिमम स्टैटिक डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक डिफ्लेक्शन. ठीक, सो इसी का रेशियो कहलाता है मैग्निफिकेशन फैक्टर. मैग्निफिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट एक्चुअली ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इससे डिवाइड कर दिया. क्यों? क्योंकि एफ नॉट बाई एस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, तो इससे डिवाइड कर दिया तो आपको एक मैग्निफिकेशन फैक्टर मिल जाएगा और ये बताएगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ एम्पलीट्यूड. दिस इज शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड. ठीक, सो ये स्ट्रेंथ ऑफ एम्पलीट्यूड बताने वाला है. नाउ माय डियर, ये जो एम्पलीट्यूड बताएगा स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ ऑफ एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड का स्ट्रेंथ बताएगा मैग्निफिकेशन फैक्टर, दिस इज कॉल्ड व्हाट? मैग्निफिकेशन फैक्टर. मैग्निफिकेशन फैक्टर. ठीक, सो ये जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है, ये जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है उसकी अगर वैल्यू देखने जाओगे तो कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन फैक्टर? आपका एफ नॉट बाई एस कैंसल हो जाएगा और बचेगा, दैट इज योर 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट व्हाट? मैग्निफिकेशन फैक्टर. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैग्निफिकेशन फैक्टर ये वाला पोर्शन इरेज कर लेता हूं पहले, फिर बात करता हूं. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या हो रहा है? मैग्निफिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट डिपेंड्स ऑन द टू वैल्यूज. वन इज योर ओमेगा बाई ओमेगा एन, ओमेगा बाई ओमेगा एन पे डिपेंड कर रहा है, अनदर वन जीटा पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है ना? सो आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर दो वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है. बात करता हूं, एक मिनट. यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर, ये मिल रहा है. ठीक, सो अब देखिए यहां पे अगर मैं बोला मैग्निफिकेशन फैक्टर डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन two things. Number 1, ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू पे और जीटा की वैल्यू पे. और अगर ध्यान से देखोगे when ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू अगर जीरो हुआ तो ये टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, मतलब 1 डिवाइडेड बाई रूट 1 मतलब 1. सो दैट विल ऑलवेज गिव यू मैग्निफिकेशन फैक्टर एज 1. ठीक, ये मिल गया अपने को. अब देखिए मैं बोला कि यहां पे आपका एक ग्राफ देखता हूं भाई. दिस इज ग्राफ बिटवीन ओमेगा बाई ओमेगा एन एंड मैग्निफिकेशन फैक्टर विद द वैल्यू ऑफ जीटा. जीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग चीजें मिलने वाली है. अगर मैंने बोला जीटा इक्वल टू, सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन फैक्टर व्हेन ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला यहां पे ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 0, सो आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 मिलने वाला है. दिस इज योर 1. यहां पे आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया. ठीक, अब देखिए मैं बोला कि जैसे जैसे ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो और अगर जीटा की वैल्यू आप चेंज करते जा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि
पहले सबसे पहले आप जीटा इक्वल टू 0 रखें, जीटा इक्वल टू क्या रखें 0, मतलब दैट इज योर नो डैम्पिंग कंडीशन, नो डैम्पिंग कंडीशन। और नो डैम्पिंग कब होगा, आइडियली अगर मैं बोलूं तो नो डैम्पिंग आपका आइडियली, ठीक है ना, आइडियल कंडीशन है, नहीं तो हमेशा देयर विल बी व्हाट, फ्रिक्शन, हर सिस्टम में आपका क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहने वाला है। सो आपका आइडियली अगर मैं बोला नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग, सो नो डैम्पिंग आपका जीटा इक्वल टू क्या 0 होने वाला है। और उस समय डियर जीटा इक्वल टू 0 और व्हेन ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1, when omega by omega n equal to 1, and this is called resonance condition. This is called resonance condition, जिसमें आपका जो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा चेंज होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अचानक, ठीक है ना, बहुत लार्ज, there will be what, infinity turns to infinity हो जाता है। so that is called resonance condition। देखते हैं अगर आपने इसमें ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1 रखा तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1 रखा और जीटा इक्वल टू 0 रखा तो ये हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 0। सो अगर मैंने बोला ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1, यहां पे कहीं पे आ रहा है, सो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा, सो देखिए उससे पहले अगर ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू 1 से कम है, तब 1 से कम और जीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो वो धीरे धीरे आपको ऐसा कुछ बढ़ते हुए दिखेगा, ऐसा कुछ बढ़ते हुए दिखेगा। और यहां पे जैसे ही ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1 पे पहुंचोगे वहां पे क्या हो जाएगा इंफिनिटी, उसके बाद वापस आने वाला है, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट व्हेन जीटा इक्वल टू व्हाट 0, दैट इज योर व्हाट नो डैम्पिंग। वैसे आप जीटा की अलग अलग वैल्यू अगर रखेंगे, जैसे कि जीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से, इस तरीके से। लेट अस अज्यूम यहां पे मैंने बोला जीटा इक्वल टू जैसे 0.2 रखा, जीटा इक्वल टू 0.4, जीटा इक्वल टू 0.6, इस तरीके से रखा हूं तो ये आपको मिलेगा, आपको मैक्सिमम यहां पे मिला, इसका मैक्सिमम यहां पे, इसका मैक्सिमम यहां पे। मतलब आपका जब जीटा आपका क्या हो रहा है, जीटा की वैल्यू मैं यहां से आपका देख रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, जीटा की वैल्यू अगर बढ़ा रहा हूं उस समय आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ओमेगा बाई ओमेगा एन से लेस देन 1, दिस साइड इज व्हाट ओमेगा बाई ओमेगा एन इज लेस देन 1, उस समय मिल रहा है, एंड दिस साइड इज योर ओमेगा बाई ओमेगा एन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, तो इस साइड मिल रहा है, ठीक, इस तरीके से मिलेगा। अगर मैंने बोला अब जीटा इक्वल टू अगर 1 रखा तो जीटा इक्वल टू यहां पे 1 रखूंगा, जीटा इक्वल टू 1 दैट इज योर क्रिटिकल डैम्पिंग या ओवर डैम्पिंग, जीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 1। सो अगर मैंने बोला जीटा इक्वल टू 1 रखा और ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 0 पे तो 1 मिलेगा, ये तो मिलेगा, ठीक है ना। अब ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, कुछ वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, और जीटा की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रहा या 1 रहा तो इसमें भी कुछ वैल्यू है, मतलब डेफिनेटली ये मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 से कम आने वाला है। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां से ये इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक, ये कब दिखेगा आपको, व्हेन जीटा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ठीक। सो ये आपका एक ग्राफ दिखने वाला है। सो अगर इसमें मैं कंक्लूजन देखूं, आपका ऑब्जर्वेशन देखूं तो क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, देखिए अब मैं बोला जनरल ऑब्जर्वेशन, अगर देखा ऑब्जर्वेशन नंबर 1, when under damping increasing, when under damping increasing, इसका मतलब क्या समझ में आता है, अंडर डैम्पिंग इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है जीटा इज लेस देन 1 तब अंडर डैम्पिंग होगा, और इंक्रीजिंग मतलब जीटा की वैल्यू और क्या हो रही है, कम हो रही है। जीटा की वैल्यू और कम हो रही है तो जीटा की वैल्यू जितना कम होते जाएगा आपका एम्पलीट्यूड मतलब मैग्निफिकेशन फैक्टर बढ़ते जा रहा है, और मैग्निफिकेशन फैक्टर बढ़ेगा मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मतलब एक्चुअली यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर
इंक्रीजेस। अगर आप अंडर डैम्पिंग बढ़ाते हैं तो अंडर डैम्पिंग अगर आपका बढ़ता है तो आपका क्या होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर इंक्रीजेस डेफिनेटली, देयर विल बी व्हाट, ठीक है ना, आपका डैम्पर है नहीं तो देयर विल बी व्हाट, आपका एम्पलीट्यूड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, डैम्पर जितना कम आपका डैम्पिंग फोर्स देगा, ठीक, सो आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर बढ़ेगा, मतलब आपका एम्पलीट्यूड आपका बढ़ने वाला है, क्लियर है। अगर मैं बोला सेकेंड वन, कब मैक्सिमम मिलेगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब मिलेगा। अगर मैं बोला केस नंबर वन, इसमें केस नंबर वन अगर मैंने बोला अंडर डैम्पिंग का केस, अगर अंडर डैम्पिंग का केस देखोगे, अंडर डैम्पिंग का केस देखोगे मतलब अगर मैं बोला जीटा की वैल्यू क्या हो रही है आपका कम है, जीटा की वैल्यू 1 से कम है, तो अंडर डैम्पिंग का केस अगर देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिल रहा है, देखिए नो डैम्पिंग का केस ये हुआ, उसके बाद अंडर डैम्पिंग कहां से कहां, इसके बाद से जो शुरू होगा, इसके बाद से शुरू होगा और इससे पहले तक, सो इसके बाद से और इससे पहले तक अगर मैक्सिमम देखोगे, मैग्निफिकेशन फैक्टर मैक्सिमम कहां मिल रहा है, इसके लिए आपका 0.2 के लिए मैक्सिमम यहां मिला, 0.4 के लिए मैक्सिमम यहां मिला, 0.6 के लिए मैक्सिमम यहां मिला, वैसे 0.8 के लिए जाओगे तो यहां पे कहीं पे मिलेगा, मतलब वो इस साइड मैक्सिमम मिलने वाला है, मतलब ओमेगा बाई ओमेगा एन amplitude or magnification factor will be maximum when omega by omega n is less than 1, तभी आपका मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैंने बोला सेकेंड कंडीशन, इन केस ऑफ क्रिटिकल और ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल और ओवर डैम्पिंग, ठीक, क्रिटिकल और ओवर डैम्पिंग का अगर केस देखोगे तो आपको दिख रहा है कि जीटा विल बी 1 मैक्सिमम कहां पे है, व्हेन ओमेगा बाय ओमेगा एन इक्वल टू 0, सो इट विल बी मैक्सिमम व्हेन ओमेगा बाय ओमेगा एन इक्वल टू 0, ठीक। और अगर मैंने बोला थर्ड कंडीशन, यहीं पे लिख दे रहा हूं थर्ड कंडीशन, दैट इज योर नो डैम्पिंग का केस, नो डैम्पिंग, अगर नो डैम्पिंग रहा तो आपको साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम कहां मिलेगा, दैट इज योर ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम मिलेगा, ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम मिलेगा। समझ पाए क्या, अंडर डैम्पिंग मतलब जीटा की वैल्यू अगर कम है, 1 से कम है तो इस साइड आपको मैक्सिमम मिलेगा, नो डैम्पिंग आपका यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, और आपका ओवर डैम्पिंग या क्रिटिकल डैम्पिंग यहीं पे मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद तो कम होना शुरू हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। अगर मैं बोला अब रेजोनेंस का कंडीशन, अगर रेजोनेंस का कंडीशन देखूंगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन एट रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1, ठीक, ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1 पे रेजोनेंस आपका आ रहा है, ठीक। सो यहां पे अगर मैं बात करूं आपका रेजोनेंस कंडीशन पे, मैग्निफिकेशन फैक्टर इक्वल टू आपका 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन होल स्क्वायर, और अगर ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1 रखोगे, ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1 रखोगे, देन इट विल बी 2 जीटा। सो यहां से मैं कह सकता हूं दैट इज योर मैग्निफिकेशन फैक्टर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर व्हाट 2 जीटा आने वाला है, ठीक है ना, 2 जीटा, यहां पे 2 जीटा का स्क्वायर आएगा, मतलब ये हो गया आपका दैट इज योर 2 जीटा, ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 जीटा आने वाला है, बिल्कुल सही किया क्या, यस, ठीक है, ये होने वाला है, मतलब आपका एक्चुअली एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 जीटा। कौन से केस में, रेजोनेंस के केस पे, रेजोनेंस के केस में मैं कह सकता हूं आपका जो एम्पलीट्यूड है वो डैम्पिंग फैक्टर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये हुआ कि आपका डैम्पिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस के केस में,
उतना कम आपका एम्पलीट्यूड होने वाला है। क्लियर है? जितना ज्यादा आपका क्या रहेगा, जीटा रहेगा, उतना कम आपका एम्पलीट्यूड रहेगा। क्या इसको देख सकते हैं क्या यहाँ पे रेजोनेंस का केस ओमेगा बाई ओमेगा एन, जितना ज्यादा जीटा है, जितना ज्यादा जीटा है उसका वैल्यू उतना कम होगा आपका एम्पलीट्यूड का। यस, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो जीटा की वैल्यू 0 थी, इंफिनिटी था, इसलिए अगर जीटा की वैल्यू 0.2 बोला तो यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद 0.4 पे, यहाँ पे 0.6। तो जीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा। सो ये जनरल ऑब्जर्वेशन रहा। क्लियर है?